जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ धरती पर पधारी सभी को आशीर्वाद देने के लिए इन नवरात्रों में। तो माँ भवानी आपके घर पधारे, आपके घर में हर प्रकार की खुशियां लेकर आए, आपको हर प्रकार का आशीर्वाद दे, जैसी आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूर्ण करें, ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। यही मेरी कामना है। दोस्तों, शारदीय नवरात्र देखिए, एक बहुत ही जो भी लोग व्रत उपवास में रहते हैं, एक लंबी समय अवधि होती है। पूरे 9 दिनों का व्रत उपवास रखा जाता है। तो इन व्रत उपवासों में, शारदीय नवरात्र के इन 9 दिनों के व्रत उपवासों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, खाने संबंधी क्या नियम है, आज इस वीडियो में मैं वो सभी जानकारियां आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आपको संपूर्ण जानकारियां खाने संबंधी इस एक वीडियो को देखने के बाद प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रों में हमें क्या क्या खाना चाहिए। इसके बाद देखिए, खाने के नियम मैं बता दूंगी और इसके बाद क्या नहीं खाना चाहिए वो भी बता दूंगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सही जानकारी के साथ अपने इन व्रत उपवासों को पूरा करें और माँ का पूर्ण आशीर्वाद इन व्रतों का उन्हें भी प्राप्त हो। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों में सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। इससे बिल्कुल साफ हो जाए पहले ही दिन से, अगर आप व्रत में हैं, कि भूलकर इन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, गलती नहीं करनी है। तो शारदीय नवरात्रों में इन पूरे 9 दिनों के व्रत उपवास में हमें किसी प्रकार के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार के अनाज मतलब कि कोई भी हम आटा, चावल, दाल, किसी भी प्रकार का कोई भी अन्न हमें नहीं खाना है। इस बात का ध्यान देना है। शारदीय नवरात्रों में हमें साधारण नमक, जो सादा नमक होता है, उसका सेवन नहीं करना है। शारदीय नवरात्रों में हमें आमतौर पर ज्यादातर सब्जियों का सेवन नहीं करना है। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हम खा सकते हैं, वो मैं क्या खाएंगे उसमें मैं बताऊंगी आपको। ज्यादा करके आपको सभी सब्जियों का सेवन नहीं करना है। शारदीय नवरात्रों में ज्यादातर मसालों का सेवन आपको नहीं करना है। शारदीय नवरात्रों में भूल कर भी तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। अगर आप व्रत उपवास में है तब भी, और जो ये वीडियो तो व्रत उपवास वालों के लिए है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी है कि आपके घर में तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज आदि बिल्कुल नहीं बनना है। आप शारदीय नवरात्रों के व्रत उपवास में हैं तो किसी भी प्रकार का व्यसन आपको नहीं करना है। जैसे देखिए, किसी लोग को आदत होती है तंबाकू खाने की, तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप व्रत में हैं तो पान खाने की आदत होती है, आपको नहीं खाना चाहिए। किसी लोग को देखिए आदत होती है कि वो सिगरेट पीते हैं, तो बिल्कुल अवॉइड करना है किसी प्रकार का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांस मदिरा को ही छोड़ना है, इन व्यसनों से भी दूरी बना के रखनी है, आपको नहीं खाना है। शारदीय नवरात्रों में देखिए, सरसों तेल का इस्तेमाल, राई के तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो आम तौर पर देखिए, शारदीय नवरात्रों में जो हम रोजमर्रा के जीवन में जिन चीजों का सेवन करते हैं, नहीं खाना चाहिए। अब जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रों में आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, पहली चीज, शारदीय नवरात्रों के व्रत उपवास में है तो आप सभी प्रकार के फल खा सकते हैं। फलों में देखिए, एक नींबू ऐसी चीज है कि अगर काट के हम उसे खाते हैं तभी खा पाएंगे, तो क्योंकि नींबू को पूरे 9 दिनों तक काटना नहीं होता है तो हमें नहीं खाना चाहिए। शारदीय नवरात्रों में आपको किसी भी प्रकार के मसालों का सेवन नहीं करना है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कई लोगों का सवाल आता है कि क्या वो मिर्च खा सकते हैं। मिर्च खा सकते हैं, हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रों में लाल मिर्च का सेवन आपको भूल कर नहीं करना है। शारदीय नवरात्रों में आपको मसालों का सेवन, मैंने बताया, नहीं करना है। आप चाहें तो मसालों में आप क्या खा सकते हैं, आप लौंग खा सकते हैं, इलायची खा सकते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची दोनों खा सकते हैं, आप जायफल खा सकते हैं। शारदीय नवरात्रों में देखिए, हल्दी भी नहीं खाना है, लेकिन आप अदरक खा सकते हैं, आप काली मिर्च भी खा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग काली मिर्च भी अवॉइड करते हैं।
नमक में आपको सेंधा नमक ही खाना है। शारदीय नवरात्रों में हल्दी भूलकर आपको नहीं खाना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब कई लोग देखिए लाल चीजों को त्याग देते हैं, तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या टमाटर खा सकते हैं। अब जो लोग लाल चीजों का त्याग कर देते हैं वो टमाटर नहीं खाएंगे, तो नहीं खाइए। इस तरह की चीजें कई होती है। फलों में देखिए हम सभी फल खा सकते हैं, सब्जियों में भी हम कुछ सब्जियां खा सकते हैं, जैसे कि आप आलू खा सकते हैं, आप अरबी खा सकते हैं, आप गाजर खा सकते हैं, फल की श्रेणी में आता है, आप हरी मिर्च खा सकते हैं, आप हरी धनिया, जो धनिया की पत्तियां होती है ना, वो आप खा सकते हैं। तो इस तरह की सब्जियां आप खा सकते हैं। आप पेठा खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं। तो ये सब्जियां आप खा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सभी सब्जियों को अवॉइड करना है। मान लीजिए कि आप लौकी खा लीजिए, पेठा खा लीजिए, आलू खा लीजिए, हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक, बस बाकी सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो ये सभी चीज़ें हो गई। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शारदीय नवरात्रों में आप खा सकते हैं, जैसे पेट भरने के लिए एक समय लोग भोजन करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सेंधा नमक आप खा सकते हैं, तो सेंधा नमक के साथ आप कुट्टू के आटे या सिंघाड़े के आटे की पूरियां खा सकते हैं, क्षमा चावल खा सकते हैं क्योंकि वो भी फलाहार की श्रेणी में आता है। आप साबूदाना खा सकते हैं, साबूदाने की खीर भी खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी भी खा सकते हैं। आप जो सिंघाड़े का आटा होता है इसका हलवा खा सकते हैं, उसकी पूरियां तल के खा सकते हैं, पकौड़ियां बना के खा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं। शारदीय नवरात्रों में जैसा मैंने बताया, आपको सरसों तेल का सेवन, राई के तेल का सेवन नहीं करना। आपको खाना क्या है? शुद्ध घी। अगर शुद्ध घी नहीं खाते हैं तो कोई भी फल या फूल का तेल, जैसे तिल का तेल खा सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल खा सकते हैं, पीनट बादाम का तेल खा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये 9 दिन आप घी पर रहें। मतलब जो भी भोजन आप तैयार करते हैं वो घी में तैयार करें। तो मोटा मोटी क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये हो गया। अब खाने संबंधी कुछ नियम है, जैसे कि फल मैंने बताया आप खा सकते हैं, लेकिन बाजार के कटे हुए फल या बाजार में निकाले गए जूसेस नहीं लेना, क्योंकि वहां पर अशुद्धता आ सकती है। घर में बनाया हुआ जूस आपको पीना है। अच्छा, जूसेस में भी आप घर में तैयार सभी जूसेस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, आप शरबत पी सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, आप दूध भी पी सकते हैं। आप ये चीजें जो घर में तैयार होती है, आप दही से आप लस्सी बना करके घर में तैयार करके पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बाहर की जूसेस, पैक्ड जूसेस आपको नहीं पीना है। कोई भी पैकेज्ड जो फूड होते हैं नहीं खाना है। बहुत सारे खाना मिलता है अभी इस वक्त शारदीय नवरात्रों में, लेकिन अवॉइड कीजिए। जैसे कि चिप्स वगैरह मिलते हैं, पीनट्स मिलते हैं। देखिए वहां पे कौन सा नमक इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, शुद्धता सबसे बड़ी चीज होती है। तो घर में ले आइए पीनट, घर में ले आइए बादाम, या जो भी आप ड्राई फ्रूट्स खाना चाहते हैं घर पे लाकर रोस्ट करके खाइए। घर पर आप पापड़ तल के खाइए, बाहर से अवॉइड कीजिए, नहीं खाना चाहिए। यहीं पर मैं बता दूं, ड्राई फ्रूट्स भी आप सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जैसे मखाना, मखाने की खीर बना लीजिए, मखाना भून के खा सकते हैं। देखिए, शादी नवरात्रों में क्योंकि 9 दिनों का व्रत है, इसीलिए लोग सेंधा नमक लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ फलाहार भी करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से ज्यादातर लोग सेंधा नमक लगाते हैं। तो प्रॉपर आप एक समय कुट्टू के आटे की पूरियां आदि बना करके भोजन कर सकते हैं शाम के समय, शाम की आरती के बाद में। तो लगभग ये सभी चीजें हैं जो आपको देखनी है। रूल्स में, नियमों में आपको ध्यान रखना है कि बाहर की चीजों को अवॉइड करना है। अब कुछ खाने संबंधी भी नियम है, जैसे कि शारदीय नवरात्रों में बार बार आपको नहीं खाना है, ध्यान देना है। जैसे आपने सुबह अपनी पूजा कर लिया, उसके बाद एक समय आप फलाहार आदि कर लें, चाय पीना चाहते हैं चाय पी लें, दूध पीना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। इसके बाद शाम की आरती के बाद कोशिश यही करें कि 2 समय भोजन करें, एक सुबह की पूजा के बाद में आरती के बाद, और एक शाम में आरती के बाद में आप प्रॉपर जो सेंधा नमक से बना हुआ खाना तैयार करके खा सकते हैं। अन्न बिल्कुल अवॉइड करना है। तो बाहर से कोई भी चीज इन पूरे शादी नवरात्रों में नहीं खाना है। शादी नवरात्रों के व्रत उपवास में हैं तो किसी दूसरे के घर का आया हुआ कोई भी खाना नहीं खाना है। किसी के घर हम जाते भी हैं, उनके यहाँ का भोजन पानी आदि नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर भी शुद्धता ही सवाल है कि शुद्ध है या नहीं है। आप दूसरे के घर में कैसे कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो ये वो सभी ऐसी जानकारियां हैं जो इन शारदीय नवरात्रों में खाने संबंधी हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ अपनी तरफ से, देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी जानकारियां मैं इंक्लूड कर लूँ, लेकिन हो सकता है कुछ रह गया हो। अगर आपको ऐसी कुछ शंका है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।